स्टोरी एक बार गलत हो सकती है, हर बार नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं गलत था। मेरे सामने सिर्फ एक ऑडियो थी जो मुझे सुन के लगा था कि ये बीइंग जर्नलिस्ट या बीइंग नॉर्मल मैन भी आप इसे देखते हैं तो लगा था कि ये कोई स्पीच है। क्या साकिब निसार ने कभी इमरान खान का नाम नहीं लिया होगा? जहां इतनी ऑडियो मैच हो गई है तो इमरान खान का नाम उनकी जुबान से निकालना क्या मुश्किल है। इसी सारे मामले पर वजीर आजम इमरान खान का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। पीटीआई और तालिबान में एक मुशाबहत ये है कि दोनों हुकूमतें मिलने के बाद सोच रहे हैं कि इसे चलाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 नवंबर और दिन है मंगल का। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास अब से चंद लम्हात पहले ख़त्म हुआ है। इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए। वीडियो स्कैंडल पर ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल था, इस बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो स्कैंडल को बज़ाहिर तो समा टीवी ने एक्सपोज़ किया, लेकिन असल नौजवान सहाफ़ी कौन थे, कैसे उन्होंने ये सब कुछ एक्सपोज़ किया, ये सब कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से दो मज़ीद अहम ख़बरें। एक तो कल वो नौजवानों के एक बहुत ही बड़े यानी मेगा कन्वेंशन से ख़िताब करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा के लिए 4 नए प्रोग्रामों का ऐलान होगा। और इसके साथ आज एक सरकारी अफसर की भी एक तरह से शामत आई है, जिसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ना सिर्फ अज खुद नोटिस लिया बल्कि उसके खिलाफ एक्शन का भी फैसला हुआ है। सोशल मीडिया पर पीटीआई और तालिबान की हुकूमत की मिसाल देकर इदारों को बदनाम करने वाले इस सरकारी अफसर के खिलाफ वज़ीर आज़म ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, सारी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात ऑडियो लीक स्कैंडल और इससे जुड़ी एक छोटी सी वजाहत की। लेकिन पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। तो करके देखा यार तुसी छाड़ो निशाना बना के झगड़ा भी जाएगा। मुझे इस शख्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अहमद नूरानी जैसा लगा, जिसने लोगों को कहा परे परे हट जाओ, मैंने फोरेंसिक करा लिया है, अब साकिब निसार नहीं बचने वाला। परसों रात मैंने खुद ये व्लॉग किया और जब ये स्कैंडल लॉन्च हुआ तो मैंने भी एक वीडियो बनाई और उसमें ये कहा कि बज़ाहिर साकिब निसार इज़ इन द हॉट वाटर, क्योंकि ऑडियो का फोरेंसिक साथ लगाया गया था। इस दौरान साकिब निसार अपना इब्तदाई रद्द-ए-अमल भी दे चुके थे और वो ये कह रहे थे कि ये ऑडियो उनकी है ही नहीं। एन उन लम्हात में जब ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड करने वाला था, मेरे साथ एक सहाफ़ी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो साकिब निसार के बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं, और उन्होंने साकिब निसार को टेलीफोन किया और उन्हें इस ऑडियो के बारे में बताया। तो जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल था साकिब निसार का, उसके हवाले से उन्होंने उस सहाफ़ी से कुछ बातचीत की। मैंने पूछा कि आपकी क्या बातचीत हुई है, साकिब निसार क्या कह रहे हैं इस हवाले से। तो दोस्त ने कहा कि सच बात बताऊं या गलत। मैंने कहा सच्ची बात बताएं, हो सकता है मैं इसके ऊपर व्लॉग करूं तो गलत बात ना ही जाए तो अच्छी बात है, आप सीधी बात बताएं कि ये आवाज़ साकिब निसार की है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि 100% ये ऑडियो दुरुस्त है और साकिब निसार की है, लेकिन साकिब निसार इसको अपनी ऑडियो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उस ऑडियो को बार बार सुना, रिपीटेडली सुना, और एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं हुआ कि ये ऑडियो साकिब निसार की नहीं है। लेकिन मैंने जब व्लॉग किया तो उस वक्त मैंने इस चीज़ का हवाला दिया कि चूँकि फॉरेंसिक भी लगाया गया है और ऑडियो तो साकिब निसार की है, लेकिन इसमें कुछ क्लिपिंग्स को अटैच किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टुकड़े आपस में मिलाए गए। मैंने क्या कहा था, ज़रा आप एक लम्हे के लिए ये सुन लीजिए। मैंने उस ऑडियो को सुना है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ टुकड़ों को जोड़ा गया है, एक लाइन में ये सारे सेंटेंसेस नहीं किए गए। मुबैना तौर पर ऐसा लगता है कि ये साकिब निसार साहब की ऑडियो है, लेकिन इसमें इस बात का अभाम अभी बाकी है कि कुछ चीज़ों को मिलाया गया है, जैसे टुकड़े जोड़े गए हों, बट स्टिल अपनी मर्जी के लोग मतलब बना लेते हैं। तो मेरे इस व्लॉग पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया है कि आप कल अहमद नूरानी को सच्चा साबित करने पर तुले हुए थे। दर हकीकत मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि ऑडियो साकिब निसार की है, जिसको वो मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर भी बड़ा क्लियर था कि कुछ क्लिपिंग्स को जोड़ा गया है। और जैसे ही अगले दिन क्लिपिंग का पहला हिस्सा मिला, मैंने फ़ौरन उसके ऊपर व्लॉग किया और कहा कि ये बहुत बड़ा ड्रामा था जिसको एक्सपोज होना चाहिए, और उसे किया भी। लेकिन मेरे से पहले एक मारूफ यूट्यूबर हैं वकार मलिक भाई, इस पर वो ऑलरेडी वीडियो कर चुके थे, लेकिन एक और सहाफ़ी भी इसी खोज में था जिसने रात गए असल तहलका मचाया। अभी मैं आपको उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू भी सुनाऊंगा कि कैसे उनको शक हुआ और कैसे उन्होंने फिर कितनी लंबी लंबी वीडियोस को सुना और उसमें से वो टुकड़ा उन्होंने निकाल कर पूरी मतलब कौम के सामने रख दिया एक तरह से। खैर, कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने कहा है कि आपसे गलती हुई है तो इसका एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। तो
एक चीज़ मेरे से गलत हुई है और मैं उसका एतराफ़ करता भी हूँ। मुझे स्टोरी पढ़कर ये तासुर मिला था, मैंने चूँकि बार बार पढ़ी, वो ऑडियो भी बार बार सुनी और मुझे तासुर मिला कि अहमद नूरानी इस सारी स्टोरी को करने के लिए क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 2 महीने तक का इंतज़ार किया है। फिर सबसे बड़ा क्लेम यह था कि उन्होंने फॉरेंसिक भी करवा लिया है और दूसरी तरफ साकिब निसार अपनी ऑडियो को मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला के बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि अहमद नूरानी की बात में वज़न है। और वो मैंने कहा भी कि स्टोरी एक बार गलत हो सकती है, हर बार नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं गलत था क्योंकि अहमद नूरानी इस बार भी गलत बयानी कर रहे थे, दुरुस्त नहीं थे और उन्होंने इतना कच्चा कार्ड खेला कि मुस्तकबिल करीब के लिए भी अपनी सहाफ़त एक तरह से उन्होंने अपने हाथों से तबाह कर ली। मैंने भी अपनी इस कही हुई बात को वापस लेते हुए ज़िद में इस तरह उसे दुरुस्त साबित करने की कोशिश नहीं की जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाकी जुमले तो मिल गए हैं, वो इमरान खान को लाने वाला जुमला तो कहीं से नहीं मिला। खैर, मेरा मानना यह है कि वो भी किसी ना किसी तकरीर से मिल जाएगा। क्या साकिब निसार ने कभी इमरान खान का नाम नहीं लिया होगा? जहां इतनी ऑडियो मैच हो गई है तो इमरान खान का नाम उनकी ज़ुबान से निकालना क्या मुश्किल है। यकीनन कई तकरीबात में वो और इमरान खान इकट्ठे थे, डैम के हवाले से कई तकरीबात हुई। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो नौजवान सहाफ़ी जिन्होंने पूरा दिन लगा के, पूरी रात लगा के वो ऑडियो सुनी है, घंटों पर मुश्तमिल उनकी तकारीर सुनी है, तो जिस तरह उन्होंने ये क्लिपिंग्स ढूंढ निकाली है इसी तरह से वो इसका बाकी हिस्सा भी कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। यहाँ पर 2 लोगों की ख़ास तारीफ़ बनती है। एक तो यूट्यूबर वकार मलिक की, जिन्होंने वीडियो का एक हिस्सा मंजर आम पर लाकर सोशल मीडिया पर हलचल ज़रूर मचाई, और दूसरे थे समा टीवी के सुहेल रशीद, जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर सहाफ़ी कवर भी कर चुके हैं और साकिब निसार की कई तकारीब को वो बैठकर सुन भी चुके हैं। और इस ऑडियो को उन्होंने कैसे ढूंढ निकाला ये भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था, सेम वही डाउट उनका था कि ये गुफ्तगू टेलीफोनिक नहीं लग रही। इसका इजहार भी मैंने अपने व्लॉग में किया था कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि किसी तकरीब में बातचीत हो रही है। और यही बात खटक रही थी सुहेल रशीद को, और फिर उन्होंने शुरू किया मिशन इम्पॉसिबल एक तरह से, कि सारी उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस को निकाला, सोशल मीडिया खंगाला, और फिर उन्होंने किस तरह से ये वीडियो ढूंढ निकाली है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। मेरे सामने सिर्फ एक ऑडियो थी जो मुझे सुन के लगा था कि ये बीइंग जर्नलिस्ट या बीइंग नॉर्मल मैन भी आप इसे देखते हैं तो लगा था कि ये कोई स्पीच है, लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया था कि ये शायद फोन पे किसी को डिक्टेट कर रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने इसे सजा देनी है, लेकिन वो लहजा जो है वो स्पीच वाला था। वहीं से मुझे लगा कि कुछ जुमले ऐसे हैं शायद कि जो बिल्कुल ही जब फ्लो में बंदा होता है स्पीच में बोलता है, तो उस पर मैंने फिर इसको सर्च करना स्टार्ट किया कि शायद अगर साबिक चीफ जस्टिस ने अगर ये बात कहीं स्पीच में ही बोली है तो एक चीफ जस्टिस होते हुए वो कितनी एक स्पीचेस करते हैं, और जितनी भी करते हैं वो रिकॉर्ड पे तो होती ही हैं। तो वो मैंने ढूंढना शुरू की, तो मुझे सोशल मीडिया से मिलना भी स्टार्ट हो गई। तो वहां से फिर जुमले जब एग्जैक्ट वो निकले, और फिर उसके बाद जब हमने उन्हें एनालिसिस सिस्टम पे रख के देखा कि उनके स्ट्रेस, पॉजेज और टाइम भी एक जितना वो ले रहे थे, यानी अगर सेकंड्स और नैनो सेकंड में आप उसे देखें तो वो एक जितने थे, जिसके बाद कोई शक बाकी नहीं रह गया कि ये यहीं से लिए गए हैं। सुहेल रशीद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उनकी अप्रिसिएशन बनती है, जहाँ क्रेडिट है वहाँ पे उनको मिलना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि अहमद नूरानी ने बाहर की फॉरेंसिक फर्म को कितना पैसा दिया। ना सिर्फ पैसा दिया बल्कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी किया कि फर्म इस फॉरेंसिक की तफसीलात किसी को नहीं बताएगी। और तो और अहमद नूरानी की खबर को आगे बढ़ाने वाला एक मखसूस सहाफ़ियों का ग्रुप है जो उनकी ट्वीट्स को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के पूरी लाइनें लिख देते हैं जिनका तर्जुमा कुछ भी आप निकाल लें, लेकिन आगे सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वजह से बचत हो जाती है। तो उन्होंने वो पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो सहाफ़ियों का ग्रुप भी खामोश है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं वीक लाइन लेके कि जनाब वो जुमला नहीं मिला और अभी वो जुमला नहीं मिला, तो अपना स्टेटस जो है ना वो अपनी बची कुची जो साख है उसको बचाया जाए, लेकिन अब ऐसा होना नहीं है। इसी सारे मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो का भी तज़किरा हुआ। मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं वापस आऊँगा आपको वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कुछ अपडेट करने के लिए, तो ये उसी इजलास की अपडेट है कि वज़ीर-ए-आज़म ने उस इजलास में कहा कि आप सिर्फ नून लीग की तारीख याद रखें। ये वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस कयूम से लेकर और बहुत सारे जजेस से अपनी मर्जी के फैसले कराने की कोशिश की है, और उनकी अपनी ऑडियो मंजर आम पर है जिसको वो कभी उसकी तरदीद ही नहीं कर सके। और ये एक ऐसा माफिया है, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एक ऐसा माफिया है जो ज़ाती मफादात में
इदारों और शख्सियात को भी मुतनाज़ा बना रहा है, और ये हमने सबने देख लिया कि कैसे कैसे कोशिश हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ऐसी कोशिशें मुस्तकबिल में भी कर सकता है ये माफिया, इसलिए अवाम को बर वक्त एतमाद में लिया जाए। तो देखते हैं अवाम इस सारे मामले पर क्या अपनी राय रखती है। बड़ा सख्त अवामी रद्दअमल भी आया है। आखिर में थोड़ी सी बात वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, दो अहम खबरों के हवाले से। पहली खबर है सरकारी अफसर के खिलाफ वज़ीर आज़म के आज खुद नोटिस और उसके एक्शन के हवाले से। मामला यह है कि ग्रेड 21 के एक अफसर हैं हमाद शमीमी, बड़े अच्छी पोस्ट पे हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, काबीना डिवीज़न में। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बयान दिया कि पीटीआई और तालिबान में एक मुशाबहत ये है कि दोनों हुकूमतें मिलने के बाद सोच रहे हैं कि इसे चलाना कैसे है, और साथ उन्होंने ये लिखा कि दोनों की उम्मीदों का मरकज़ भी आप पारा है। तनकीद एक हद तक हो सकती है, लेकिन अगर आप सियासी पोर्टफोलियो रखते हो तो आप इस तरह की तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी में हो और हुकूमती अहकामात को आप जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हो और उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर दे दें, तो फिर उसके ऊपर एक्शन तो बनता है। ये एक ख़ास किस्म के लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में जो इस हुकूमत के अहकामात को एक तो मानते नहीं हैं और फिर हुकूमत को डिफेम करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस बयान का नोटिस लेते हुए FIA को हमाद शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जिसमें लिखा गया है कि हमाद शमीमी के खिलाफ 60 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाए। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इस सरकारी बाबू के खिलाफ। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम के नौजवानों से एक अहम खिताब करने वाले हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद जो कामयाब जवान प्रोग्राम से अब तक मुस्तफ़िद हो चुकी है, जिसकी तादाद मिला के तकरीबन कुछ 1.25 लाख के करीब है, उनको मेगा कन्वेंशन में बुलाया गया है। ज़ाहिर बात है सारे लाखों लोग तो नहीं पहुंच सकते, उनमें से जितने लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बुनियाद होगी, जितने लोग पहुंच सके इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में वो वहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है जहां पर नौजवानों के लिए कम से कम 4 नए प्रोग्राम्स का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म कल खेलों के फ़रोग़ के लिए मुल्क का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इसी के तहत 12 मुख्तलिफ खेलों में नया टैलेंट तलाश करके उसे कौमी सतह पर भी प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ 137 यूनिवर्सिटीज़ और HEC से मुल्हका जितने इदारे हैं उनके 25 लाख तुलबा, ये छोटा फिगर नहीं है, 25 लाख तुलबा के लिए कामयाब जवान मराकज़ का भी आगाज़ किया जाएगा। ये इस हवाले से मेरी आज मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी या सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार से। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से आप ये भी सुन लीजिए। कल वज़ीर आज़म की जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगाह करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के साथ उस्मान डार ने क्या कहा वो आप सुनिए। अल्लाह हाफ़िज़। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में कामयाब जवानों के एक मेगा कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे। पाकिस्तान भर से वो मेरे नौजवान जो अब तक कामयाब हुए स्कॉलरशिप्स लेने में, अपना कारोबार शुरू करने में और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हम कामयाब जवान के लिए कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल आप लोगों से ख़िताब करेंगे। और दूसरा, कल हम 4 नए इनिशिएटिव का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान की जो हमारी पब्लिक सेक्टर की 137 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कामयाब जवान मरकज़ बनने जा रहे हैं। ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। कामयाब जवान टैलेंट हंट और यूथ अकेडमीज़ जो स्पोर्ट्स की हैं वो बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इनोवेशन लीग, वो नौजवान जिनका ताल्लुक IT सेक्टर से है वो तैयारी पकड़ें। 3.5 लाख नौजवानों को हम थ्रू इनोवेशन लीग मौका देंगे स्टार्टअप्स के लिए।